ਲਾ ला के मिले हर ड्रामा कर रहा सी मेरा भी बच्चा मर गया मेरी भी बीवी मर गई जेड़े कातल मैं छड्डांगा नहीं। मियां चन्नू की 27 साला समरा बीबी अपने ही खावंद के बेटे के हाथों उतरी मौत के घाट। 26 साला जहांजेब अजीम ने दुबई से आकर अपनी ही सुतेली मां को क्यों किया कत्ल। कत्ल के बाद जहांजेब हो गया दुबई फरार। जहांजेब और उसके साथी को पुलिस ने किया कैसे गिरफ्तार, ये सब कुछ जानेंगे आज के प्रोग्राम में। मैं हूं अली खान और आप देख रहे हैं मुजरिम कौन। इस नंबर का ये अफसोसनाक वाकया है, कत्ल होता है, मियां चन्नू में मौजूद है और यहाँ पर ये वाकया पेश आया। समरा बीबी जिसे कत्ल किया गया था उसके मामू यहाँ पर मौजूद हैं, मौके पर भी पहुँचे थे। मौके की सूरत हाल क्या थी और वजह अनात क्या थी, क्यों कत्ल किया गया और कत्ल करने वाला कौन था, बताएंगे थोड़ा इस हवाले से क्या चीज़ें सामने आई। कब आपको इतला मिली, इतला किसने दी थी आपको? मुझे तकरीबन 4:15 बजे इतला मिली है तो मैं फ़ौरन वहाँ पे पहुँचा तो देखा वहाँ पे उसकी खून में लथपथ लाश पड़ी है। सही। और उसके पास तकरीबन कोई भी नहीं था। उसकी डेड बॉडी पे घर में अकेली थी? घर में कमरे च बेटी हैगी सी पहले। अच्छा। तो वो मैं जो मौका जाके देखा तकरीबन 4:30 बजे वो खून च लथपथ लाश पई सी ਉਹਦੀ ਉਹਦੇ कपड़ा पाया होया सी ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ मौजूद नहीं सी इस टाइम। सही। घर च 2-4 अफराद साइडां ते खड़े सी ते दरवाज़ा को लग्या सी तो पुलिस आपको किसने इतला दी थी मुझे कत्ल की? मुझे इतला दी थी उसके खामद ने। अच्छा। हाँ तो मैंने बैग रिंग की, उसका गोली लगी, मैंने उसे पूछा कि गोली लगी मर गई है कि जिंदा है, कहना मर गई है। अच्छा। हाँ फिर मैं फ़ौरन पहुंचा। मेरे तो खावन कहाँ था उस वक्त, उसे नहीं पता था या वो बाद में पहुंचा, घर में मौजूद नहीं था? घर में कौन कौन रहता है? घर में उसकी बाकी नहीं रहती? उसकी 2 बेटियां रहती थी पहले कत्ल के वक्त। उसकी बेटियां तो मौजूद थी घर में, मौजूद थी। तो उसका जो खामन था उस वक्त घर पे नहीं मौजूद था। उसके बकौल के मुझे तला मिली तो फ़ौरन मैं मंडी से सीधा उधर आ गया, घर पे आ गया। तो ये मामला, और उसके पेट में एक बच्चा भी था अल्लाह की रहमत से। तो कितने माह का था बच्चा? वो तकरीबन 3 माह का था। 3 माह का बच्चा पेट में था और उसको भी कत्ल किया गया। और जाहिर है उसको भी कत्ल किया गया। उसकी जो बेटियां थी उसने अपने भाई को उकसाया कि ये मसला और जा रहा है, ये तनाज़ा जायदाद है, तनाज़ा वारिस का है, तो उसको बेटे को कत्ल किया गया। वारिस का तनाज़ा था? वारिस जायदाद का। दूसरी शादी कर ली थी बाप ने, इसलिए वो चाहते थे कि जो बाप की दूसरी बीवी है यानी उनकी सुतेली माँ है उसे रास्ते से हटा दिया जाए, उसे कत्ल कर दिया जाए, उसे मार दिया जाए। ऐसे ही है, उसके कत्ल कर दिया जाए क्योंकि ये इसमें बच्चा पैदा करेगी। उस बच्चा जो होगा वो घर का वारिस बनेगा। उसकी बहनें जो वो इस केस में पूरी मुलव्वस हैं, डाटा के मुताबिक भी उसने अपने भाई को वर्गला कर बाहर से मंगवाया कत्ल के लिए। किस तरह से पता चला, किस तरह से पुलिस पहुंची है? पुलिस पहली तो बात है अल्लाह के फजल करम से ये नहत्ता कत्ल था, आंधा कत्ल था, वो बहुत जुल्म बड़ा हुआ, बहुत बड़ा जुल्म हुआ, बरबियत हुई और 2 कत्ल हुए, एक नहीं 2 कत्ल हुए। अल्लाह पाक हमारी बहुत मदद की, ये पुलिस वालों ने हमारे साथ बहुत तामन किया है। अच्छा, पुलिस ने काम किया और तकरीबन 1 माह के बाद जो है पुलिस पहुंची है कि असल कातिल कौन है। और असल कातिल कोई और नहीं, अपने ही घर का फ़र्द इरशाद अहमद का अपना ही सगा बेटा था जो कि आया था कत्ल करने की प्लानिंग से। वजूहात क्या थी यही जान रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं थाना सिटी मियां चन्नू में। SHO आसिफ महमूद चौहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इस केस के हवाले से जानना चाहूँगा। 23 सितंबर का ये अफसोसनाक वाक़या है। समरा बीबी जिसकी उम्र है तकरीबन 27-28 साल, उसे कत्ल किया जाता है। एक अंधा कत्ल था, तकरीबन 1 माह का अरसा लगा पुलिस को ट्रेस करने में और पुलिस पहुँची है। जो कातिल था वो कौन था और जाए वक़ूआ क्या बता रही थी, किस तरह से चीज़ें सामने आई तफ्तीश में। SHO साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताएंगे थोड़ा आसिफ भाई इस हवाले से क्या चीज़ें सामने आ रही थी? काफ़ी टाइम लगा, एक अंधा कत्ल था, एक काफ़ी मुश्किल टारगेट था, किस तरह से पहुँचे हैं, क्या चीज़ें सामने आ रही थी? बेसिकली ये जो समरा का कत्ल था ये एक ब्लाइंड मर्डर था। पुलिस को 15 की इतला मिली तो मैं ख़ुद और हमारे DSP साहब मौका पर पहुँचे। वहाँ पर जो चीज़ें हमने देखी तो हमें अंदाज़ा हुआ कि इसमें कुछ ऐसा मैटर है जो फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। तो फिर हमने इस चीज़ को लेके आगे बढ़े और हमने टेक्निकल बुनियाद पर और दीगर ज़राए को इस्तेमाल करते हुए इसको हमने ट्रेस किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे DPO साहब की हिदायत की रोशनी में और DSP साहब की हिदायत की रोशनी में हमने इस ब्लाइंड मर्डर को ट्रेस किया। और बेसिकली ये जो था
ये मकतूला का जो शौहर है उसकी फर्स्ट बीवी थी। 50-55 साल उसकी उम्र है। वो शादी करता है दूसरी समरा बीबी के साथ। ये शादी कितना अरसा पहले हुई थी और क्या अनाद लगता है, क्योंकि मोहम्मद अरशद का बेटा ही अपनी सुतेली माँ को कत्ल कर देता है। बेसिकली जो अरशद का बेटा जहांजेब है, जो कोई कातिल है, उसको ये अंदेशा था कि अगर उसकी वालिद की दूसरी कोई औलाद हो गई तो फिर उसकी जायदाद में से उसकी विरासत तकसीम हो जाएगी। इस खौफ की वजह से उसने ये सारा प्लान किया और फिर समरा को कत्ल कर दिया। क्योंकि समरा करीबन 4 माह की प्रेग्नेंट थी और उसको कभी यकीन था कि उसका बेटा पैदा होने वाला है। बीबी जो कि इनकी बेटी थी, तकरीबन 14 माह कबल इन्होंने उसकी शादी की थी। और शादी के बाद ऐसा क्या हुआ कि समरा बीबी का जो खावन था उसका बड़ा बेटा दुबई से आता है और इनकी बेटी को आकर कत्ल कर देता है। इस हवाले से क्या चीज़ें सामने आ रही थी, ताहिर साहब मुझे बताएंगे थोड़ा इस हवाले से। आपकी बेटी की शादी होती है 14 माह कबल, जी। उस वक्त तमाम चीज़ें ठीक थी, राजी था, बेटा था उस वक्त आया था शादी जी आया था, वो साथ था बारात के साथ था। ਬਰਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਸੀ, बेटियां भी थी। कितनी बेटियां हैं? 2 बेटा ਬੇਟੀਆਂ एक ਸੀ है? ਨਾਲ ਜੀ, 2। अच्छा, हाँ जी, 2 मेरा 2-3 बेटियां सी ਉਹਦੀਆਂ ਨਾਲ। सारे लोग आए थे? नहीं सारे नहीं, यानी कि थोड़े मुख्तलिफ, थोड़े कुछ लोग आए थे। ठीक है। हाँ जी। और उसके बाद 14 माह तक मामला ठीक चलते हाँ रहे? जी, ਵਿੱਚ लड़ाई झगड़ा ठीक ਵੀ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। 1-2 ਦਫਾ ਨਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਜਵਾਈ ਦੀ, ਰਾਬਿਆ ਨਾਮ ਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣ ਲਈਆਂ ਕੋਈ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਦੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਬਸ ਉਹ ਆਈ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਆਂਦਿਆਂ ਕਸਮ ਚੁਕਾ ਕੇ ਨਾ ਜੀ ਕੁਰਾਨ ਖਾਤਾ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। अच्छा, ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਤੂੰ ਦੱਸ ਵਾਕਈ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈਗੀ, ਜੇ ਹੈਗੀ ਤੈਨੂੰ फटाफट फारग कर दे। आपको कब पता चलता है कि ये वाकया हुआ है और जब आप पहुंचे हैं सूरत हाल क्या थी उस वक्त? ਅਸੀਂ ਘਰ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਦੋਵੇਂ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਵਾਕਿਆ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਫੋਨ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਕਿਵੇਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਕਿਵੇਂ? ਸਾਰੇ ਸੀਗੇ ਸਭ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਭ ਠੀਕ ਆ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦਮਾਦ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਮਰਾ ਬੀਬੀ ਡਿੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਜਾ, ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਖਾਮਦ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਕਿ ਬਸ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਘਰ, ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜੂਗੀ ਸਾਰੀ, ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਐਸਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 5-7 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਅਰਸ਼ਦ ਨੂੰ। ਅਰਸ਼ਦ ਨੇ ਫੋਨ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਫਿਰ ਅਰਸ਼ਦ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਹਾਂਜੀ ਸਮਰਾ ਨੂੰ ਫੈਰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸਮਰਾ ਪੁਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਮਰਾ ਮਰ ਗਈ ਹੈ। उस वक्त अरशद क्या कह रहा था, क्या सूरत हाल थी? सूरत हाल यही ਸੀ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਗਲੇ ਲਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆ, ਹਰ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹਰ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਬੀਵੀ ਮਰ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਤਲ ਆ ਮੈਂ ਛੱਡਾਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਗੱਲਬਾਤ। ਅਸੀਂ ਅਰਸ਼ਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਤਲ, ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ आपको पता था पहले इस तरह का वाकया हो सकता है? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਰਸ਼ਦ ਹੁਣ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਐਵੇਂ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। अच्छा, उससे पहले घर आई थी? हाँ, समरा घर आ गई? हाँ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਸੀਗੀ। अच्छा। ਮਹੀਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਰਮਾ ਦਾ ਰਹੀ ਆ ਉਹ। सही। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ कोई लड़ाई हुई थी? ਨਹੀਂ ਲੜਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, रोज फोन वैसे आई हुई थी? ਹਾਂਜੀ आई। उसके बाद 5 दिन पहले वो वापस अरशद हाँ, अपने घर लेकर गया लेके है गया। और 5 दिन के बाद हाँ, ये वारदात हो जाती है। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। उसका बेटा, हाँ, कोई लड़ाई हुई थी बेटे के साथ, उसके नहीं, बेटे के साथ, या क्या था मामला? वो वहाँ से आता है, दुबई से आता है, एक और साथी को साथ मिलाता है, अपने साले को साथ मिलाता है, वारदात कर देता है। ਲੜਾਈ ਲੜੂਈ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਾਤ ਹੋਈ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਖਾਰ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮਾਮਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਪਾਪਾ ਹੈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਬੇਟਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਈਮਾਨੀ ਗੱਲ। समरा करीबन 4 माह की प्रेग्नेंट थी और उसको कभी यकीन था कि उसका बेटा पैदा होगा। नाज़रीन, थाना सिटी मियाँ चन्नू में मौजूद हैं, हमारे साथ वो मुलज़िम मौजूद है जिसने कत्ल किया है अपनी ही सुतेली माँ का। और कैसे ये प्लानिंग रचाई, किस तरह से ये आया, क्योंकि ये पाकिस्तान से बाहर होता है और
इसने पूरा प्लान किया, प्लानिंग के तहत ये पाकिस्तान वापस आया और पूरी वारदात इसने की और उसके बाद ये वापस चला गया। यहाँ से बताओ थोड़ा सा, आप आए कब, मुझे तो ये बताओ सबसे पहले पाकिस्तान कब आए हो और आपका राब्ता किसके साथ था? सर मेरा ऐसे किसी के साथ रब्ता नहीं था। मैं घर में 10 किसी के साथ रब्ता नहीं था? दिन पहले पाकिस्तान आया हूँ और मैंने अपने आप को आगे पेश किया। इसके अलावा कानून वारदात हुई है 23 सितंबर को और उसके बारे में मुझे कुछ नहीं है। आपको कुछ नहीं पता? नहीं, कुछ नहीं आप याद। वारदात आपने नहीं की? मुझे कुछ नहीं याद सर। आपने नहीं की? बाकी कानून मेरा ट्रायल आपने कर नहीं रहा है की? सर, कानून मेरा किसने ट्रायल की? कर रहा है। कत्ल ठीक किसने है, किया कानून था? जो मुझे सजा दे जजा दे ये कानून के ऊपर है। मैंने अपने आप को कानून के सामने पेश कर दिया। कत्ल किसने किया था? सर मैंने अपने आप को आपके सामने पेश कर दिया। आपके पास सारी इबारत है, सारी एक्सप्लेनेशन है। ऑनरेबल एसएचओ साहब आपके सामने, जैसे कानून जो भी अपना आपने अपना फैसला बयान करता है मैं लिखवाया है, करता क्या हूँ। लिखवाया था? सर मेरा बयान अभी फाइनलाइज क्या होने वाला लिखवाया है। आपने? वही जो पूछ रहा सर हूँ, अभी जो बयान आपने मेरे ख्याल दिया से वो क्या था? मेरे ख्याल से अभी मेरा 2-3 दिन में मेरा बयान आ जाएगा। फिर वो अभी आपका अब बयान नहीं आया? अब वो वीडियो वायरल देख लीजिएगा, उसमें अभी मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। करते क्या हो आप? सर मैं जॉब करता हूँ कहाँ करते हो जॉब? दुबई में। अच्छा, कितने अरसे से करते हो? 2 साल हो गए। क्या एजुकेशन है आपकी? चार्टर्ड अकाउंटेंसी की है। इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद कोई ऐसी हरकत कैसे प्लान कर सकता है, कैसे सोच सकता है? बोलो ना, बात करो। सर इट्स नॉट अबाउट द प्लान। फिर ओके, और मेरी लाइफ एक सर्कल में चल रही थी और सर्कल में चल रही है। मैंने अपने आप को आपके सामने अच्छा पेश कमा किया रहे थे वहाँ पर, It's not सिलसिला about चल the- रहा it's not था। about the money. फिर ये क्या था मामला? नथिंग अबाउट द मनी। अच्छा, फिर क्या? and I am here to present all the scenarios. You can police inshallah will prove myself himself, and I'm ready. I'm facing and I will face all the situation. बुला समरा बीबी के खालू भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अच्छा, मुझे आप थोड़ा सा ये बताएं कि वजह अनाद क्या लगती है इसमें? आखिर वजह क्या थी कि इरशाद अहमद का अपना ही बेटा आता है और पूरा प्लान करता है, मुल्क से बाहर होता है, दुबई होता है, दुबई से आता है, सिर्फ इसलिए कत्ल करना है उसने? उससे पहले जो प्लानिंग रचाई गई उसमें चीज़ें क्या सामने आई हैं, क्या वजह थी? ਵਜ੍ਹਾ ਇਹੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਭਾਈ ਦੀ, ਇਹ ਅਰਸ਼ਦ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਬੱਚਾ ਪੇਟ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਵੀ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਭਾਈ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਉਹ ਕੀ ਨਾਮ ਦਾ ਆਪਦੀ ਦੂਸਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਦੱਸ ਤੇਰੇ ਬੱਚਾ ਪੇਟ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਕਸਮ ਚਕਾਈ, ਕੁਰਾਨ ਚਕਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੁਰਾਨ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। अच्छा, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਪਦੇ ਅੱਬੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਅੱਬੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ। शादी कितना अरसा पहले हुई थी समरा की? 14 महीने। 14 महीने पहले शादी हुई हाँ थी 14 महीने। और बच्चा होने वाला था। इस वजह से कोई और वजह सामने ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ आती? ਰੌਲਾ ਸੀਗਾ, ਇਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਵੀ ਨਾਲ। कितनी एक जायदाद है? ਜਾਇਦਾਦ ਹੁਣ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹ 2-4 ਪਲਾਟ ਹੈਗੇ ਹੈ, कोई मंडी से आड़ती है वो। तो मुलजिम है वो ये बात करता है कि मामला कोई इज्जत का था, इज्जत के ऊपर बात आ रही थी, कोई इस तरह की चीज़ें थी? नहीं नहीं, ये सब कोई मसला भी नहीं सीगा भाजी, किसी किस्म का भी कोई ऐसा मसला नहीं सीगा। सिर्फ मसला यही सीगा भी ये बच्चा हो जाएगा, साड़ी जायदाद चो अद्धा हिस्सा ले लेगा। रोला यही सीगा। आपस में ताल्लुकात मियाँ बीवी के ठीक थे? हाँ बिल्कुल, उन्होंने आपस ठीक में कोई लड़ाई झगड़ा, ना, कोई आप- मामला? ना आपस में कोई लड़ाई नहीं सी, सिर्फ वो बच्चा नाराज सीगा, मुंडा नाराज सीगा। अच्छा, वो कहना शादी- लेकिन वो कमाता भी है, उसकी अपनी बाहरले नौकरी भी मुल्क है, तो आया है, बाहर का बाहरले मुल्क दुबई होता तो है, आया उसे जायदाद का इतना क्या लालच कि वो वहाँ से आता है जो कि अच्छा कमा भी रहा है कमाता और पढ़ा लिखा भी है और आकर यहाँ पर ਉਹ आकर ये ਭੈਣਾਂ काम ਨੇ ਨਾ करता है। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜੇ ਮਾਰ ਜੇ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਕਮਾਈ ਤੇ ਇਹ ਖਾ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਰੌਲਾ ਇਹੀ ਚੱਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं DSP मियाँ चन्नू राव तारिक परवेज़ साहब। इस केस के हवाले से पूछेंगे। 23 सितंबर का ये अफसोसनाक वाक़या है और 1 माह लगा पुलिस को ट्रेस करने में और पुलिस पहुंची है मुलजिम तक और मुलजिम अपने घर का ही था। इस हवाले से मैं जानना चाहूँगा। 678/20 थाना सिटी का ये मुकदमा था और ये एक ब्लाइंड मर्डर था। इसमें जो है वो एक ख़ातून जो समरा बीबी है उसकी शादी अरशद से हुई थी और ये जो अज़ीम है ये अरशद का बेटा था। अरशद की और भी बच्चियां हैं और बेटा ये उसका एक ही था।
और ये दुबई में जॉब करता है। तो इसके पीछे जो अभी तक जो हमारी तफ्तीश में बात नज़र आई है वो ये है कि इनका मामला जो था वो ये था कि ये अपने बाप की शादी से भी खुश नहीं था, और इसके अलावा इसने अपनी शादी भी अपनी मर्ज़ी से की थी, और इनके इस किस्म के घरेलू जो थे ताल्लुकात वो डिस्टर्ब थे। और फिर थोड़ा सा इसको ये आइडिया भी था कि कल को कोई एक और वारिस पैदा हो तो वो हमारी जो प्रॉपर्टी है या हमारा किसी मामले में जो है वो वारिस बन जाए। तो ये भी उसको एक बड़ी जो थी वो एक अपने समझता था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसमें फिर इसने ये सारी चीज़ें प्लान की हैं, और फिर जो है ये इसने देखें ये दुबई से आता है, और यहाँ पे सिवाय अपने ससुरालियों के और यहाँ पे किसी को नहीं मिलता, और बाकियों से ये व्हाट्सएप के ज़रिए रब्ता करता है। चंद एक इसने कॉल जो है वो यहाँ पे किए हैं, जिसको हमने फिर ट्रेस करके तो फिर इसके ज़रिए से जो है ना वो इस 2 बहनें हैं उसकी जो उसी घर में रहती हैं, बाप भी उसी घर में रहता है, और बाप की दूसरी बीवी यानी कि सुतेली माँ भी एक ही घर में रहती हैं। तो क्या कोई ऐसी चीज़ें सामने आई हैं कि बहनों के साथ बनती ना हो, इस वजह से बहनों ने मोटिवेट किया हो, या कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए हों जिनमें आपस में लड़ाई होती है? हम देखते हैं इस तरह के मामलात में इस तरह के कोई फैक्टर सामने आए हैं, इस तरह की कोई चीज़ें सामने आई हैं? नहीं, ऐसी कोई बात जो है ना अभी तक तो सामने नहीं आई, क्योंकि इसमें वो जो मकतूला है उसके वालिदैन से भी हमारी बात हुई है, और बाकी हमसायों से भी हमने पूछा है। तो इस किस्म की तो सरदस्त जो है ना वो कोई एविडेंस हमारे सामने नहीं। कन्फेशन किया है, कन्फेस किया है पुलिस के आगे, आसिफ साहब मौजूद हैं, आपने खुद कन्फेशन दिया है कि आपने ही कत्ल किया, और आपके साथ जो है आपका साला वो भी शामिल था। असला कहाँ से लिया था आपने? सर मैंने पुलिस को मेरे ख्याल से सारी डिटेल्स जो है वो बता दी हैं। कम से कम शर्मिंदगी तो होती है ना आपको? तो मुझे तो नहीं लग रहा कि आपको किसी किस्म की कोई शर्मिंदगी है। एक इंसानी जान को कत्ल किया है, उसके बाद को लग ही नहीं रहा कि आप तो फिर वैसे ही खड़े हो उसी तरह से। सर ऐसी कोई शर्मिंदगी भी नहीं है आपको? ऐसी कोई बात नहीं है। कोई शर्मिंदगी है? जी सर। कुछ गलत किया था? जी सर। क्या हुआ था उस वक्त ऐसा जो मतलब इतने तैश में आ गए, इतने गुस्से में आ गए कि कत्ल की कर दिया? साहब थोड़ा सा बताएंगे, इसने जो अपना बयान लिखवाया है वो क्या है, क्या कहता था ये, और ये अब क्यों नहीं अपनी स्टेटमेंट पर कायम, क्यों नहीं बताना चाह रहा? ये उस वक्त इसने सारा प्लान किया क्योंकि ये समझता था कि इसके वालिद की कोई और औलाद जो होगी वो इनके साथ फिर आगे कोई इनकी जो प्रॉपर्टी है या विरासत है उसमें कोई हिस्सेदार या शरीकतदार बन जाएगी। तो जस्ट इसी खौफ से और इसी बेचैनी की वजह से इसने ये सारा जल्दी में और पागलपन का मुजाहरा करते हुए ये सारा किया है। हालांकि ये पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड है, अपना काम करता है, वहाँ पे बड़ा अच्छा सेटल था, वहाँ बच्चा है, इसकी बीवी है, तो इसको ये सारा कुछ नहीं करना चाहिए था। अभी चलें, ये इसने सारा कन्फेशन किया, सारी चीज़ें बताई आके, और फिर इसने खुद ही सरेंडर करते हुए दुबई से वापसी आके पुलिस को इसने अपने आप को पुलिस के हवाले किया है। आपकी शादी कितना अर्सा पहले हुई थी ये बताओ मुझे? सर कुछ 1 साल 2-3 महीने हुए हैं। साल से ज़्यादा हो गया आपकी। और आपके वालिद की शादी कब हुई थी? उनकी शादी को 1 साल। उसमें शामिल थे? जी सर। तो बाद में लड़ाई झगड़े क्यों हुए? आपकी बहनों के साथ बनती थी? जी सर, वो उनका ठीक चल रहा था सर। ठीक चल रहा था। आपकी अपने घर वालों के साथ बनती थी, तमाम बहनों के साथ, वालिद के साथ? जी सर, तकरीबन बनती थी। मेरे कॉन्टैक्ट्स कम थे, लेकिन कभी 2-3 महीने बाद बात हो जाती थी। सही। तो आपकी फैमिली किधर थी? हम लोग दुबई में थे। आप वहीं पर थे, वहीं पर जॉब कर रहे हो, अब वहाँ पर आप सेटल्ड भी हो और वहाँ से आते हो। आपने ये तमाम वारदात करने से पहले किसी से डिस्कस किया, बताया? किसी ने आपको समझाया नहीं, किसी ने आपको रोका नहीं, किसी ने आपको कोई अक्ल देने की कोशिश नहीं की कि गलत करने जा रहे हो कुछ? अपनी बीवी को बताया था? नहीं बताया था, लेकिन अपने साले को तो बताया था, उसको तो तुमने शामिल रखा है साथ। जिंदगी है? जी सर। कुछ गलत किया था? जी सर। का वालिद वो कहाँ स्टैंड करता है? उसने अपनी बेटियों को भी शामिल तफ्तीश करवाया है, और इसमें उसका जो बेटा आया है उसमें उसकी भी कोशिश शामिल है। कुछ शर्मिंदगी है? कुछ गलत किया था? जी सर। ये अपने वालिद की शादी में तो मौजूद था। ज़राए के मुताबिक जो था, वहाँ के लोगों के मुताबिक भी
कि ये अपनी वालदा के साथ इसकी बनी नहीं थी। इनके घरेलू ताल्लुकात जो है वो ख़राब हो चुके थे। ये अपने वालिद के साथ, इसके वालिद ने जो है वो इसे घर से निकाल दिया था। अच्छा। इसको इस बात का रंज भी था और फिर ये अपनी बहनों के साथ जो है वो राब्ते में था। उसके बाप की उसके साथ बनती नहीं थी या उसकी बहनों ने उसे उकसाया है इस सारी वारदात के ऊपर? इसमें दो चीज़ें सामने आती हैं कि एक तो इसके वालिद ने इसकी शादी जो है, इसने अपनी जो शादी है वो अपने वालिद की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ की, कि गैर फैमिली में की और अपने वालिद की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ की। इसकी शादी के बाद जो है इसके वालिद के साथ जो है वो ताल्लुकात थोड़े से डिस्टर्ब हो गए। फिर इसके वालिद की शादी हुई है इसकी शादी के 2-3 माह बाद। सही, पहले इसकी शादी हुई, फिर इसके इसके वालिद वालिद ने की शादी, खुद शादी की। खुद शादी उस की। शादी में ये शामिल था? उस शादी में ये शामिल था। उस वक्त इसकी रजामंदी थी उस शादी की? उस वक्त इसकी रजामंदी थी। अपने वालिद की शादी में ये शरीक भी था और ये रहता भी रहा है यहाँ पे अपनी वालदा के साथ है। फिर इनके इख्तलाफात जो हैं वो, चूँकि गैर फैमिली में शादी की थी, वालिद के साथ पहले ही कुछ थोड़े से इख्तलाफात थे इसके, फिर इस वालदा के साथ इख्तलाफात बने हैं। और फिर इसको इस बात का रंज था कि मेरा वालिद जो है वो मेरी वालदा के पीछे मेरे साथ जो है वो बिहेव अच्छा नहीं करता। और ये फिर यहाँ से दुबई सेटल हो गया और दुबई चला गया है और ये फिर वहीं पे अपनी फैमिली को भी वहीं पे ले गया है और अपनी बहनों के साथ ये टच में था। मैं भी कि इसकी बहनों ने इसे बताया हो कि वालदा जो है वो उनके साथ अच्छा सलूक नहीं करते, क्योंकि 2 बहनें जो हैं इसकी छोटी घर में होगा तो जो समरा के इसको वालिद हैं और उसके जो बाकी घर वाले हैं उनका यही कहना है कि वारिस आ रहा था, इस वजह से इन लोगों से बर्दाश्त नहीं हुआ। तो ये चीज़ें नहीं लगती, ये हकीकत, चीज़ें इसको कितनी हकीकत लगती ये है? इस चीज़ को तो फोकस, क्योंकि ये वेल था, वहाँ पे जॉब भी कर रहा है और पढ़ा लिखा भी है, लेकिन इस तरह का नहीं आता। ये चीज़ ज़रूर सामने आती है कि ये वालदा के साथ इसके ताल्लुकात जो ख़राब हुए और ये वजह नाद इसने अपने अंदर ही अंदर जो है वो उस नफ़रत को बढ़ाया और एंड ये वहाँ से चलता है और बड़ी प्लानिंग के साथ आता है और अपने साले को लेके आके और ये फायरिंग करता है और फिर ये वापस भी चला जाता है। जाए वकुआ उस वक्त क्या बता रही थी? पुलिस पहुंची है और ये तकरीबन 1.5 माह से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है। इस वाक़े को 23 सितंबर का ये वाक़या था। इस हवाले से पुलिस ने तमाम इन्वेस्टिगेशन की, उनके बाद अपनी टीम्स बनाई गई और इसको एक टारगेट समझकर इसको ट्रेस किया गया, इसको ट्रैक किया गया और मुलज़िम तक पहुँची है। जाए वकुआ उस वक्त आसिफ भाई क्या बता रहा था, क्या चीज़ें सामने आ रही थी और काम किस तरह से शुरू किया गया? जी, जब हम सबसे पहले मौके पर पहुंचे, डीएसपी साहब भी हमरा थे, हमारे डीएसपी राव तारिक साहब। मौके पे पहुंचे तो हमने सबसे पहले जाए वकुआ का बगौर उसका मुलाहजा किया। डेड बॉडी को हमने उसकी पोजीशन देखी, उसका जो फायर लगने की पोजीशन थी वो चेक की। इसके अलावा हमने उसका जो खौल था, जो गोली का खाली खौल जो है उसको तलाश किया। तो उसके बाद हमें अंदाज़ा हुआ कि इस जाए वकुआ पर किस तरह से ये वकुआ हुआ है। तो बिल्कुल ये ऐसा ही वकुआ था जिसमें कोई दीगर फैमिली मेम्बर के अलावा कोई दीगर घर में एंटर नहीं हो सकता था। तो ज़ाहिर है जो मुलज़म है उसकी एंट्री घर में इसी तरह ही हुई है कि उसने ख़ुद को अपना नाम बता के और वो घर में दाखिल हुआ। उस वक्त घर में मकतूला के सिवा कोई और मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से मुलज़म ने बड़ी आसानी के साथ उसको टारगेट बना लिया। अच्छा, वो वहाँ से आता है, पाकिस्तान आता है, सारी प्लानिंग करता है। सहूलतकार कौन था उसका? क्योंकि बग़ैर सहूलतकार के तो ये काम नहीं वो अकेला कर सकता था और चीज़ें यही सामने आई हैं कि उसका सहूलतकार भी था। वो कौन था? जी, वो पाकिस्तान आया तो उसने अपना जो उसके ससुराल थे, इन लाज थे, उनमें से उसका एक जो ब्रदर इन लॉ था उसके साथ उसने मिलके ये सारा प्लान किया और फिर वेपन भी उसको उसके ब्रदर इन लॉ ने फराहम किया, जो कि हमने उसको अरेस्ट भी कर लिया है और उससे वेपन भी रिकवर हो गया है ऑफेंस का। तो ये सारी प्लानिंग जो है उसने इन लाज के साथ मिलकर की थी और ये सारी चीज़ें अब पुलिस इसको कानून की नज़र से देख रही है और इसको फाइनल करेगी ताकि जो जेन्युइन मुलजमान है वो बिल्कुल चलान हो के उनको सख्त से सख्त। 2 महीने का बच्चा है, उसका भी ख्याल नहीं आया कि क्या होगा, सारी उम्र जेल में सड़ोगे, उस बच्चे का क्या होगा? यही था मामला, जायदाद का मामला था। कितनी इम्पोर्टेंट थी जायदाद कि आपने जो है। सर मैं सॉरी टू से आई एम नॉट इंटरप्टिंग यू, बट हमारे पास कुछ ऐसी जायदाद नहीं है जिसके लिए मैं लड़ाई कर।
जायदाद नहीं थी, वजह कुछ और थी जो आप बताना नहीं चाह रहे हैं? कुछ मेरे पास कोई वजह नहीं है, मैं आई एम फीलिंग डिप्रेस, आई कैन नॉट एक्सप्लेन यू मोर, सॉरी, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। कोई रिग्रेट है? यस। वो तो कह सकते हो कम से कम ऑन कैमरा, ठीक है, आप नहीं बताना चाह रहे, आप पढ़े लिखे शहरी हो, लेकिन जो काम आपने किया है वो कोई आपको ज़ेब तो नहीं देता? सर, अल्लाह विल सी ऑल द थिंग्स एंड आई एम रेडी। एक इंसान को कत्ल करना पूरी इंसानियत मैंने का सर कत्ल है। अपने आप को कटहरे में खड़ा किया है, अल्लाह पाक मेरे ख्याल से बेहतर जज़ा और सज़ा देने वाले हैं। इसके अलावा मेरे पास आपको बताने के लिए अपने दिफा में या आप अपने अपने आप को अगेंस्ट कुछ जस्टिफाई कर रहे हो कि आपने कत्ल किया, ठीक नो, है? आई एम नॉट जस्टिफाइंग माई सेल्फ, देन आई एम जस्ट टेलिंग यू। रिग्रेट है यस। हाँ? कि गलत किया? जाज़ेब अज़ीम इस शख्स का नाम है, और कत्ल किया है, पढ़ा लिखा है और शक्ल सूरत भी ठीक है, अपनी फैमिली और अपनी फैमिली लाइफ चला रहा था दुबई में बैठकर। और क्या इसके जहन में आया उस वक्त कि वहाँ से चल पड़ा इसी अनाद में कि जाकर कत्ल करेगा अपने बाप की बीवी को। और शादी हुई थी तकरीबन 14 माह कबल इसके बाप ने शादी की थी, और उस खातून की पेट में बच्चा भी था। तुम्हें ये इस बात का पता था उसके पेट में बच्चा है? नहीं सर, मुझे नहीं पता था। तुम्हारी बहनों ने तो पूछवाया था उससे, जो कि मुद्दई फैमिली है, वो बता रही है, वो इस चीज़ का बयान दे रही है कि तुम लोगों को पता था कि बेटा है उसके पेट में। सर, आई डोंट नो ऑल द थिंग्स, सारा टेक्निकल डाटा आपके पास है, मेरा घर पे इतना कोई रब्ता नहीं था सच। मैंने आपको पहले बताया मेरी कोई इतनी बातचीत नहीं होती थी, तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मुझे किसी। आप क्या कहेंगे जो अरशद है उसकी कोई इन्वॉल्वमेंट, उसे कोई पता था कि इस तरह का मामला होने जा रहा है, उसका बेटा कोई इस तरह की वारदात कर सकता है, या उसकी बेटियों का कहीं कोई इन्वॉल्व लगता है वो खुद? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਦਣ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਨਾ ਜੀ ਉਦੋਂ ਬਾਊ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। अच्छा, ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਆ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੱਥ क्या ਹੈ। रिएक्शन था, क्या कह रहा था उसका? ਐਕਸ਼ਨ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਕਰਤਾ, ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। जनाजा हो गया, मामला हो गया, जी, जी। पुलिस ने कार्रवाई की, मुलजिम गिरफ्तार हो गया, हाँ। जाज़ेब गिरफ्तार हो गया, अहमद गिरफ्तार हो गया। जी जी। पहले उसका बाप यानी कि आपकी बेटी का खावन हाँ हाँ आपके साथ था, वो ये हाँ। कह रहा था मुलजिम को सजा होनी चाहिए। होनी जब उसे चाहिए। पता चल गया कि उसका बेटा इन्वॉल्व है, उसका वही कातिल है, हाँ जी, हाँ जी। अब वो कहाँ खड़ा है? अब ਹੁਣ ਤੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ, ਇਹ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆ ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਤ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਏਗਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਕਤਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਨਵਾਸਾ ਵੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਬਾਊ ਉਥੋਂ ਕਰਾ ਕੇ ਨਾ ਜੀ ਆਪਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ, ਉਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਫਿਰ ਚੱਲਿਆ ਉਥੋਂ ਘਰੋਂ ਸਾਡੇ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਥੋਂ ਚੱਲਿਆ। पोस्टमार्टम करा गया। ਹਾਂਜੀ, ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਾ ਕੇ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਕਰਕੇ ਬੱਚੀ ਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸੁਲ੍ਹਾ ਦਾ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸੁਲ੍ਹਾ ਦਾ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਕਤਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਕਤਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। मकतूला का खावत और जाज़ेब का वालिद, वो कहाँ स्टैंड करता है? वो पुलिस का साथ दे रहा है या वो अपने बेटे को बचाने के चक्कर में है? क्या लगता है, क्या चीज़ें? नहीं, उसने जो है वो तमाम जितनी भी बातें थी वो बिल्कुल क्लियर की हैं, और उसने कोई चीज़ छुपाई नहीं है। उसने अपनी बेटियों को भी शामिल तफ्तीश करवाया है, और इसमें उसका जो बेटा आया है उसमें उसकी भी कोशिश शामिल है, और उसको मुलजिम को दुबई से मंगवाना, और इसमें जो है वो पुलिस ने भी काफ़ी एफ़र्ट की है। सही, यानी पुलिस के साथ साथ उसकी एफर्ट भी शामिल थी? जी बिल्कुल शामिल। एक तरफ उसकी अपनी औलाद है, उसका अपना वाहिद बेटा, अकलौता बेटा, और दूसरी तरफ उसकी बीवी थी जिसे कत्ल कर दिया गया, और उसके पेट में भी बच्चा था उसी शख्स का। तो उसके लिए तो बड़ा मुश्किल होगा, सबसे ज़्यादा लॉस तो उसी शख्स का हुआ। जी बिल्कुल, देखें ना, एक तो उसका घर जो है वो ख़त्म हो गया, उसकी बीवी मर्डर हो गई, उसका बेटा कातिल बन गया, और उसका घर एक किस्म का तबाह हो गया, ससुरालियों की तरफ से भी वो शक शुबे का शिकार हो गया। तो मेरा ख्याल है कि सबसे ज़्यादा नुकसान इसी